बेटे और बहू के झगड़े से परेशान होकर द्वारका प्रसाद जी अपने कमरे में जाकर के अपना एक बैग लगाते हैं। उसमें अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रखते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर को रख कर के घर से निकल जाते हैं। उनके कुछ दोस्त वृद्ध आश्रम में रहते थे। उनसे उन्होंने पहले ही बात कर ली थी कि वह भी अब वृद्ध आश्रम आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के रोज रोज कलह को छोड़ कर के वृद्ध आश्रम जाने का मन बना लिया था। और जिस वक्त वह अपने घर को छोड़ कर के बैग लेकर के निकल रहे थे, उनके बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के चाय पी रहे थे। एक भी बेटे बहू ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप अपना सामान लेकर के कहाँ जा रहे हैं, और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप क्यों जा रहे हैं। अपने बेटे बहुओं के व्यवहार से परेशान होकर द्वारका प्रसाद जी अब वृद्ध आश्रम जाने का मन बना लेते हैं और पिछले 6 महीनों से इधर ही रह रहे थे। वृद्ध आश्रम में उनके बहुत सारे मित्र भी बन गए थे, जिनके साथ बातें करते हैं, योगा करते हैं, चाय नाश्ता भी साथ में करते हैं। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम में बड़ा ही सुकून मिलता था। घर के कलह से मन बहुत छलनी सा हो गया था। दोनों बेटे मिलकर भी अपने एक बूढ़े बाप को ढंग से रख नहीं पा रहे थे। मेरी पत्नी तो मुझे पहले ही छोड़ करके चली गई थी। एक दिन द्वारका प्रसाद जी अपने मित्र के साथ वृद्ध आश्रम के प्रांगण में बैठे बैठे योगा कर रहे थे कि सुबह का वक्त था। तभी उनके वृद्ध आश्रम बाहर एक ऑटो रुकता है। वृद्ध आश्रम के सभी लोग पलट करके उस ऑटो को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं, लगता है आज फिर से कोई बूढ़ा बुजुर्ग या किसी के माता पिता वृद्ध आश्रम में आए हैं। फिर से कोई बेटे बहू अपने बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ने आए हैं। तभी ऑटो में से एक नौजवान लड़का उतरता है और उसके बाद एक औरत का हाथ पकड़ कर के निकालता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब रही होगी। उस महिला ने अपने सर पर पल्लू रखा हुआ था। किसी को ठीक से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और पास में ही खड़ा लड़का जिसने उनको ऑटो से हाथ पकड़कर उतारा था, वह उससे कुछ बातें कर रहा था और वह महिला चुपचाप से उसके बातों को सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसमें से एक महिला भी उतरती है और एक बैग उस बुजुर्ग महिला के हाथ में थमा देती है। फिर वापस से वह दोनों लोग ऑटो में बैठ करके चले जाते हैं और उस बुजुर्ग महिला को वृद्ध आश्रम के बाहर छोड़ जाते हैं। भारी मन से महिला आंखों के आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम के अंदर प्रवेश करती हैं। जैसे ही द्वारका प्रसाद को देखती है तो वह अपने सर के पल्लू को अपने आंखों तक ढक लेती है और बिना कुछ कहे ही अपने महिला विभाग की तरफ चली जाती हैं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज फिर एक माँ की ममता अपने बच्चों पर बोझ बन गई है। आज फिर माँ के सपनों को तार तार कर दिया है। द्वारका प्रसाद जी बार बार उसी महिला के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह उस महिला को जानते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं उस महिला को देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस महिला से बात कैसे करें, क्योंकि उस महिला ने तो अपने सर पर बहुत बड़ा पल्लू लिया हुआ है और हमेशा पल्लू से अपने आधे से ज़्यादा चेहरे को छुपा के रखती हैं। लेकिन एक दिन वह उस महिला को देख लेते हैं तो उनके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये तो जानकी देवी है, वह इधर क्या कर रही है। द्वारका प्रसाद जी के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जानकी देवी इधर कैसे आ गई हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है तो बाहर उनका एक मित्र खड़ा था। वह कह रहा था कि चलो अब हमारा खाने का समय हो गया है, सब उधर आ गए हैं और तुम आज नाश्ता करने भी नहीं आए थे। पता नहीं कहाँ गुमसुम रहने लगे हो। अरे कुछ नहीं, बस आ ही रहा था, कुछ सामान ढूंढ रहा था, अब मिल गया है तो चलो अभी खाना खाने चलते हैं। खाने की कतार में बैठने के बाद द्वारका प्रसाद जी बार बार देख रहे थे कि कहीं उनको जानकी जी दिख जाए और वह उनसे बात करे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। अरे उनका तो भरा पूरा परिवार था और वह तो हमेशा यही कहती थी कि वह अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश है। फिर आज उनको वृद्ध आश्रम आने की नौबत कैसे आ गई। द्वारका प्रसाद जी उधर ही किसी से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो नई महिला वृद्ध आश्रम में आई थी वह खाना खाने के लिए आज नहीं आई है। तो उसने कहा कि हाँ, वह माता जी तो आज यहाँ पर नहीं है, वह अभी बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपने कमरे से बाहर आने से भी मना कर दिया है। बराबर अपने कमरे में बैठकर रोए जा रही हैं। उनके बच्चों ने उनके साथ जो किया है
वह उसको भूल नहीं पा रही है, बार बार अपने घर को याद कर रही है। इसीलिए मैंने उनका खाना भी उनके कमरे में ही भिजवा दिया था। लेकिन द्वारका प्रसाद जी का मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उनके मन में तो बस यही चल रहा था कि वह किसी तरह से जानकी देवी से बात करें, उनसे पूछें कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। इसीलिए वह शाम को उनके कमरे में जाते हैं। द्वारका प्रसाद जी को अपने सामने देख करके जानकी जी शक पका जाती हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इस हाल में कैसे हो? जानकी जी कुछ नहीं कहती है, वह चुपचाप अपनी आंखों में आंसू को भरे बैठी रहती है। लेकिन अब द्वारका प्रसाद जी को सुकून नहीं मिलता है। वह कमरे में इधर से उधर टहलने लगते हैं। तभी बीच में कुछ सामान पड़ा था, वह उससे टकरा जाते हैं और दीवार से उनका सर लग जाता है, जिससे उनके चोट पहुँच जाती है। तभी पास में गुजर रहा अजय कहता है, अंकल जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप अपना सर दिखाओ, अगर लगी होगी तो अभी मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। द्वारका जी कहते हैं, नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी सी लगी है, लेकिन बच गया। फिर वह बिना बात किए ही जानकी जी के कमरे से वापस आ जाते हैं और वृद्ध आश्रम के बाहर बनी सीढ़ियों पर आकर के चुपचाप से बैठ जाते हैं और अपने कुछ महीने पहले की उस घटना को याद करने लगते हैं, जब वह बाथरूम से फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में बहुत चोट लग गई थी। उनका बेटा खड़ा खड़ा उधर ही देख रहा था। वह अपने बूढ़े पिता को उठाने भी नहीं आया, बल्कि उल्टा चिल्ला कर बोला, जरा संभल कर काम किया करो, बहुत हड़बड़ी में रहते हो, कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है, जब देखो तब चोट लगा कर बैठ जाते हो और मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं बनता है तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में बैठा करो, पूरा दिन घर में इधर से उधर घूमते रहते हो, ये नहीं कि एक जगह बैठे रहो चुपचाप से। एक दिन द्वारका जी का चश्मा टूट जाता है। वह अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। तब भी बेटा बहू दोनों ही चिल्ला पड़ते हैं कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हो, कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं तुम्हारी। और ऐसे न जाने कितने वाक़ये थे जब द्वारका जी को अपने बेटे बहू से अपमानित होना पड़ता था, अपने पुराने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके एक बुजुर्ग मित्र आते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। द्वारका जी उनसे पूछते हैं, क्या बात है मित्र रामलाल, और तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो? रामलाल जी कहते हैं, हाँ, आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ और उसने खबर भी भिजवाई है कि आज वह मुझसे मिलने आएगा। इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। मित्र की बातें सुनकर के द्वारका जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो जो बेटा तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया है और साल में बस 5 मिनट के लिए तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। द्वारका जी, गुस्सा मत करो, कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए तो आएगा ना शाम को, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन द्वारका जी अपने मित्र की कोई बात को सुने बिना ही अपने कमरे में चुपचाप से जाकर के बैठ जाते हैं। अब ये कोई द्वारका जी या फिर एक जानकी जी की ही बात नहीं है कि सिर्फ उनकी ही जिंदगी में वृद्ध आश्रम का दर्द है, बल्कि वृद्ध आश्रम में हर एक रहने वाले बुजुर्ग की हर एक कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई उनका दर्द है। बिना किसी बड़ी वजह के तो कोई वृद्ध आश्रम आता नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से वृद्ध आश्रम नहीं आता है जब तक कि वह अपनी नाक तक थक नहीं जाता है। सबकी अपनी अपनी कड़वी दर्द भरी कहानियां हैं, लेकिन सभी बूढ़े लोग अपने उन कड़वे यादों को भुला करके अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। कुछ लोग समय के साथ समय के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और खुश रहने लगते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। और उन्हीं में से 2 लोग ऐसे थे जो कि बार बार अपने घर परिवार को याद करते रहते थे। उनके मन में अपने घर के लिए लगाव भी था, लेकिन उसी घर में रहने वाले बहू बेटों के दिए हुए गाँव ही थे। एक दिन द्वारका प्रसाद जी को वृद्ध आश्रम का एक व्यक्ति आकर के बताता है कि उनके बेटे उन्हें लेने आए हैं, तो वह गुस्से के साथ साथ हैरान भी होते हैं कि आज उनके बेटे उनको कैसे लेने आ गए हैं। ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर अपने दोनों बेटों को देख करके चौंक जाते हैं। गुस्से से अपने बेटों से कहते हैं,
तुम दोनों इधर क्यों आए हो? चले जाओ इधर से, मुझसे मिलने की कतई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तभी बड़ा बेटा आकाश कहता है, पिताजी आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर पार्टी रखी है, सारे आस पड़ोस वाले और सभी रिश्तेदार आएंगे, तो आप भी उस पार्टी में आइए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। द्वारका जी कहते हैं कि अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बुलाने आए हो? अरे सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी किधर हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसीलिए मुझे बुलाने आए हो। तुम दोनों अभी के अभी इधर से निकल जाओ, मैं किसी के साथ भी नहीं आने वाला हूँ। तभी छोटा बेटा बातों की चाशनी बना करके कहता है, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ पर आपके मित्र भी आ रहे हैं, उनको भी मैंने पार्टी में बुलाया है, वह आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं व्रत आश्रम में हूँ तो एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए और ना ही मेरी खबर ली। अरे मिलना तो दूर, एक फोन करके ये भी नहीं पूछा कि आप घर छोड़ कर के वृद्ध आश्रम क्यों चले गए, और आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर लेने के लिए आ गए हो। अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़ कर के। दोनों बेटे आपस में प्लान करते हैं कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इनको अपने घर पर लेकर जा सकेंगे और 4 रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसीलिए दोनों फिर से रोनी सूरत लेकर द्वारका जी के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, पिताजी माफ कर दो, आप चलो ना, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते को देखने का मन नहीं कर रहा है? पोते की बात सुनकर के द्वारका जी पिघल जाते हैं, उनका भी अपने पोते को देखने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन दोनों बेटे बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। पोते की वजह से वह घर जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि मैं घर चलूंगा और जैसे ही पोते का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद तुम लोग मुझे छोड़ने आ जाओगे। तुम दोनों बेटे और दोनों बहुएं मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। दोनों बेटे इतनी छोटी सी बात के लिए तैयार हो जाते हैं। पोते का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, सभी लोग अच्छे से मिलते जुलते हैं। द्वारका जी के पुराने मित्र भी उनको मिलते हैं, वह किसी से कुछ नहीं कहते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी को एंजॉय करते हैं और फिर सोचते हैं, कल मैं तुम्हें वृद्ध आश्रम में जो दिखाने वाला हूँ उसको देख करके तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रात में अपने घर में जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी कल्याणी जी की याद आ जाती है और वह अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। अरे एक रोटी और ले लीजिए ना, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, आपको खरी खरी रोटी पसंद है? अरे नहीं कल्याणी, अब मेरा पेट भर गया है, कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी के समय पर तो मैंने एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया था, लेकिन बहू बेटे ने तो मुझे एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था और सारे छोटे मोटे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए थे। घर के साथ सब्जी लाने से लेकर के बाहर साफ सफाई करने तक का सारा काम मैं ही करता था। जब तक मेरी पत्नी थी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। अपनी पत्नी की यादों को याद करते करते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब उठे तो बहू बेटे तो पहले से ही उनको वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए तैयार थे। द्वारका जी जब सोचकर उठते हैं और देखते हैं कि बहू बेटे नहा करके तैयार हो गए हैं कि चलो पिताजी को वापस से वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका इधर ही रहने का मन बन जाए। वह अपने बेटी बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसीलिए वह भी जल्दी से नहा करके तैयार हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं कि चलो बेटा, आज तुम वृद्ध आश्रम में वह देखोगे कि दोबारा से किसी को वृद्ध आश्रम भेजना भूल जाओगे। चारों बहू बेटे उस कार में बैठ जाते हैं। द्वारका जी भी कार में बैठ जाते हैं और अपने घर को निहारते हैं। फिर सोचते हैं, ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ पर तो बेटे बहुओं को भगाने की पड़ी है, तो रहकर भी क्या करेंगे, अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है। अपने हिसाब से खाना है, अपने हिसाब से रहना है, अपने हिसाब से सब काम करना है, किसी की किचकिच नहीं सुननी है। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कार रुकती है, बेटे बहू कार से उतर कर के बाहर खड़े हो जाते हैं। द्वारका जी भी कार से उतरते हैं और अंदर को जाने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बच्चे कार में बैठने लगते हैं, तो द्वारका जी उन्हें आवाज देते हैं, अभी रुको, वापस मत जाओ, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। चारों बेटे बहुएं उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंचकर के द्वारका जी
वहीं एक काम करने वाले व्यक्ति से जानकी जी को बुलाते हैं। जानकी जी जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही बेटे बहू उनको देख करके दंग रह जाते हैं और बहू तो भाग करके उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप इधर कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो यही लग रहा था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं कहा कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कब से पूछ रही हूँ कि इतने दिनों से माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार मेरी बात करा दो। तो भाभी ने कहा था कि तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसीलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा था कि तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई हो, मुझे क्या पता था कि तुम वृद्धाश्रम में हो। जानकी जी अपनी बेटी से गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। वह तो मुझे महीने भर पहले ही इस वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे और मेरे पास कोई फोन भी नहीं था जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन थोड़ा संभलने के बाद जानकी जी अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम भी मुझसे दूर ही रहो, तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं है। मैं जब इस वृद्ध आश्रम में आई थी तब मैंने इधर द्वारका जी को देखा था। द्वारका जी ने इधर मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। अगर मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी तो अपने ससुर को घर से निकाल दिया है, तो फिर मेरे बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। मेरी तो दोनों ही औलाद निकम्मे निकली हैं। मुझे तो अपनी दोनों ही औलाद पर शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया है और वह अपनी बेटी का हाथ झटक करके दूर जाकर के खड़ी हो जाती है। अपनी माँ की बातों को सुन करके उनका सर शर्म से नीचे झुक जाता है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। बेटे बहू माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वो मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। अब आप घर चलिए ना, मैं आपको और ससुर जी को अच्छी तरह से घर पर रखूंगी। लेकिन दोनों लोग ही घर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अब हमें किसी बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। अब हम दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि अब इतनी उम्र भी नहीं है कि बार बार हम अपने बेटे के धोखे को झेल सकें। इतना कह करके वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटे बहू उसी वृद्ध आश्रम के प्रांगण में जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। आज उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।